आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। एक पाषाण रूप है, भगवान विष्णु का प्रतीक रूप माना जाता है। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम हे नारायण वासुदेवा। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। असुर जाति का राजा जलांधर की पत्नी वृंदा थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और एक पतिव्रता भी थी। जलांधर लोगों पे अत्याचार, देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने अपना जलांधर रूप बना करके वृंदा के पास जा करके उनकी पतिव्रता भंग किया, जिससे युद्ध में जलांधर मारा गया। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप पाषाण रूप में बदल जाओ, और वहीं अपनी शरीर को त्याग कर दिया। उस शरीर को त्याग करने के बाद से भगवान उस राख में से तुलसी का उत्पत्ति हुई, जिससे देव उठनी एकादशी के दिन श्री शालिग्राम जी से और माता तुलसी का विवाह हुआ। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। छठ पर्व के मद्देनजर एडीजी जोन और सदर सांसद रवि किशन ने महानगर के घाटों का किया निरीक्षण। गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर तैनात पीआरडी जवान की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गोरखपुर जनपद में विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर का पुलिस महकमा हुआ मुस्तैद। और बलिया में बेखौफ चोरों ने 30 लाख के गहने और नकदी पर किया हाथ साफ। अब सत्य घटना विस्तार। छठ पर्व पर सुरक्षा के मद्देनजर आज एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार द्वारा गोरखनाथ मंदिर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडीजी ने मंदिर में पार्किंग व्यवस्था के साथ ही सरोवर के किनारे पूजा स्थल को भी देखा, साथ ही अन्य घाटों के किनारे हो रही तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर जनपद में विद्युत मजदूर पंचायत के बैनर तले मीटर रीडिंग कर्मचारियों ने आज से कार्य बहिष्कार कर अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है। आंदोलनरत कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन मानक के अनुसार तय करते हुए उन्हें 15,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाए। इस संबंध में विद्युत मजदूर पंचायत के क्षेत्रीय सचिव संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। संभव नहीं हो पाएगा कि एक दूसरे लीटर कर पावे 100 बिलियन में कर पावे। हमें नहीं लगता है अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बंदर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज इनका मीटर रीडर का कार्य बहिष्कार है, पहला दिन है और ये कार्य बहिष्कार रखा गया है। इनके साथ अन्याय और शोषण किया जा रहा है। इनको पिछले महीने भी वेतन में नहीं मिला, सितंबर का अगस्त का ना इनका बोनस मिला। पिछली कंपनी अभी तक पैसा भी नहीं दिए। नई कंपनी आई है, नई कंपनी का कोई भी आदमी इनसे बात करने नहीं आया। जो यहाँ पहले से सुपरवाइजर वगैरह काम करते थे, सर्किल इंचार्ज वगैरह, वो लोग इनसे काम करने के लिए इनसे 15,000 रुपये घूस मांग रहे हैं डीडी के रूप में कि हमें 15,000 रुपये दो, नहीं तो तुमको निकाल दिया जाएगा। और ना इनका वेतन तय किया गया है, ना इनका मानक तय किया गया है, ना इनको प्रिंटर दिया जा रहा है, ना मशीन दिया जा रहा है। ये कैसे काम करेंगे?
इन सब मामलों को लेकर के ये कार्य बहिष्कार पर हैं और जब तक ये इनका मांग पूरा नहीं हो जाता तब तक ये कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। पुरानी पेंशन नीति बहाली, रिक्त पदों पर नियुक्त सहित अन्य मांगों को लेकर आज डाक कर्मियों ने गोरखपुर के गोलघर स्थित प्रधान डाकघर पर जोरदार प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि वर्तमान सरकार में कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को 4 से 5 लोगों का काम करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार पुरानी पेंशन के नियमों में बदलाव कर श्रमिक संगठनों को कमजोर करने का काम कर रही है। भारत सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दुनिया के मजदूरों, दुनिया के मजदूरों। धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ। ये जो वर्तमान सरकार है, ये सरकार हमेशा से कर्मचारी विरोधी रही है। हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने कर्मचारियों का विरोध किया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इन्होंने अभी जो डीए फ्रीज किया था, जब उसको जारी किया तो 18 महीने का जो हम लोग का डीए, अभी उसका कोई आर्डर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से कि वो डीए कर्मचारियों को दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दूसरा है कि जो भी रिक्त स्थान है डिपार्टमेंट में, उनको भरा जाए। एक एक व्यक्ति जो वर्तमान समय में अपनी सीट का काम कर रहे हैं, एक एक आदमी 2-2, 3-3 सीट का काम कर रहे हैं। वर्क का दबाव है उन लोगों के ऊपर। सारी जगह खाली पड़ी हुई हैं, उनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। खाद बीज की महंगाई के विरोध में एक संयुक्त वाम दल के पदाधिकारियों ने गोरखपुर के नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरने पर बैठ गए। धरनारत संयुक्त वाम दल के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार किसानों के हित की तो बात करती है, लेकिन आज बेतहाशा महंगाई से किसान परेशान है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जिले में खाद बीज उर्वरक की पर्याप्त सप्लाई करने के साथ ही डीजल और पेट्रोल के दामों को भी और कम किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद। हम लोग महंगाई के विरुद्ध, सरकार की कमर तोड़ महंगाई से जनता बेहाल है, किसान त्रस्त है, किसानों के फसल का कोई दाम नहीं है। लेकिन जो किसान खाद बीज खरीद रहा है वो चरम पर है। ये इतना महंगा बीज दे रहे हैं कि किसान संभव ही नहीं कि खरीद ले। इनकी खाद डाई 2500, पोटास 2000 से ऊपर, यूरिया लगभग 1000 के लगभग पहुंचने जा रही है। और हमारा धान बिक रहा है 12 रुपया, गेहूँ बिक रहा है 18 रुपया। ये क्रय केंद्र केवल खोले हैं। हमारे किसान लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी दीजिए। तो ये कह रहे हैं नहीं, हम पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का धान खरीदेंगे, लेकिन आज कहीं क्रय केंद्र चल नहीं रहा है। गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन पर तैनात एक पीआरडी जवान की पिटाई का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीआरडी जवान ब्रह्मदेव का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सड़क पर खड़ी अनुबंधित बस को किनारे हटाने के लिए बोल दिया, जिस पर बस चालक और पीआरडी जवान के बीच कहासुनी हो गई। फिर क्या था, अनुबंधित बस संचालक और एक अन्य ने पीआरडी जवान पर वसूली का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। हम पैसा ले ही तो तब हमारी गलती बा, कदम पैसा लिया के उसी ड्राइवर को बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित भरथाव गांव के एक मकान में घुसे चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित मकान मालिक के मुताबिक इस चोरी की घटना में लगभग 3 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है। गहना रहा तीनों
लगभग कितना हुई? लगभग केहू तरह ना हुई तो ई मान के चली कि ये बेरा के डेट में 25-30 लाख से ऊपर के हमारे घर तीनों जना के मिला के अभी नए बियाह बहुरिया के अभी मुश्किल से सालों भर ना भइल। अप्रैल में बियाह उनका बड़ भाई के लड़का के बियाह भइल है। ओकर पूरा गहना रहल करीब 50 ओकर गहना आ उनकर गहना के हमरा अंदाजा नहीं है, लेकिन हे दो आदमी के गहना के अंदाजा बा कि 25-30 लाख रुपया से ऊपर के गहना ये लोग के तो सब मिला दिया जाए तो 50 लाख 50 से पार हो जाए गहना पार। और अब समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। छठ पर्व पे अपने नगर पंचायत पिपराइच के क्षेत्र के और विस्तार के क्षेत्र के सारे नगरवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं छठ और दीपावली का अवसर देता हूँ। मैं जयशंकर श्रीवास्तव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चित्रार्थ महासभा व मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी अयोध्या मंडल, अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी व अपनी तरफ से अपने देश की और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान राम से व माँ लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश की जनता हमेशा खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर में छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। 2 दिनों तक चलने वाली इस छठ पूजा के मद्देनजर महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस बार महिला पुलिस टोली की व्यवस्था की गई है। इस बात की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने बताया कि पुलिस की महिला टोली पूजा में आने वाली महिलाओं पर विशेष नजर रखेगी। साथ ही अन्य सुरक्षा की दृष्टि से पीएससी, यातायात पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों को भी लगाया गया है। में करीब 390 स्थानों पर छठ पूजा की जाएगी जनपद में, जिस पर कि सभी जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है, पीएससी तैनात की गई है, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती हुई है, साथ ही फ्लड पीएससी और एसडीआरएफ की इस बार भी तैनाती की गई है। नाविक और गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही नगर पालिका, नगर निगमों से बात करके जो वहां पर प्रकाश, साफ सफाई, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। मेरा सभी से निवेदन है कि छठ के पर्व को सकुशल खुशहाली से मनाएं। महिला सुरक्षा के दृष्टिगत हमने जो पूर्व में महिला अपराध के जो मामले सामने आए हैं उनको चिन्हित करके उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। साथ ही अलग अलग जगहों पर महिला पुलिस की टोलियां भी तैनात की जाएंगी। छठ पर्व पर तैयारियों के मद्देनजर आज गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन द्वारा गोरखनाथ स्थित मानसरोवर मंदिर परिसर में बने घाटों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से सफाई व्यवस्था समेत अन्य तैयारियों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की। इस संबंध में सांसद रवि किशन ने कहा कि छठ पर्व महापर्व है, इसमें पूजा के लिए बड़ी भीड़ उमड़ती है, जिसे देखते हुए आज निरीक्षण किया जा रहा है। राजघाट गए, सूरजकुंड गए, इधर महाराज पूज्य महाराज जी के बनवाइना और बहुत मानसरोवर घाट को पूरा राती के पानी एक साफ हो जाई और एकदम ही सुंदर हो गई बा। तो मैं जितनी भी माई बहन आवतरण सब लोग के छठ माई के बहुत कृपा बनल रहे। ये हमारे भोजपुरिया समाज के बिहार यूपी वालों का सबसे पावन दिन है। ये त्यौहार और छठ माई की मनौती और ये सबसे कठिन व्रत होता है और इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। पूज्य महाराज जी का आदेश बा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि छठ व्रतियों को कोई भी तकलीफ ना हो, कोई कठिनाई से ना गुजरें। कल छठ का महापर्व जनपद के घाटों पर बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर व्रती महिलाओं ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जनपद के पिपराइच में भी महिलाएं जमकर खरीदारी करती दिखीं। आपको बता दें कि व्रती महिलाएं डूबते हुए भगवान सूर्य की उपासना के बाद 11 नवंबर को उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपना छठ पूजा संपन्न करेंगी। छठ पूजा के लिए खरीदारी करने आई महिलाओं ने बताया कि इस बार बाजार में महंगाई का काफी असर दिख रहा है। सुमित्रा।
मार्केट करने आई हुई हैं आप, छठ की तैयारी कैसी चल रही है उसके संबंध में बताएं थोड़ा सा। मार्केट करने आ रहे हैं, फल ले रहे हैं हम लोग छठ पूजा में। महंगाई तो ज़्यादा ही है। महंगाई ज़्यादा है जी। इन्हीं समय फल हर सीजन का मिल रहा है। अच्छा, हर चीज़ महंगा मिल रहा है जी सर। फिर भी खरीदारी हो गई है आपकी? नहीं, अभी हुआ नहीं है, हो रहा है। अच्छा, खरीदारी अभी ले रहे हैं। बिक्री भैया जैसे है, कम है लेकिन ठीक चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक है ठीक ठाक आप? ग्राहक है। अगले साल जो छठ की तैयारियां चल रही थी उसमें और अब में कुछ फर्क है? अगले साल से थोड़ा सा भैया बिक्री और भी चीज़ों में फ़र्क तो है। पंचायत की तरफ से 8 गाँव में और नगर पंचायत पिपराइच के सभी पोखरों पे लगभग 10-12 पोखरे हैं। सारे पोखरों पे नगर पंचायत की तरफ से सर सफाई, वहाँ टेंट की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं नगर पंचायत की तरफ से इस साल से कराई जा रही हैं, जो विस्तार में आए हुए हैं। और रोड नाली हर जगह साफ सफाई बहुत विशेष व्यवस्था देखी जा रही है। बलिया जनपद में युवा चेतना संगठन के पदाधिकारियों द्वारा छठ पर्व के मौके पर जरूरतमंद लोगों में नारियल, सूप, साड़ी, गन्ने सहित अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया गया। इसके साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से छठ घाट पर बढ़िया व्यवस्था कराने की मांग भी उठाई ताकि व्रती महिलाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या न हो। मुनि देवी मुनि के बाद और शुक्लाएं मुनि के बाद। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस वक्त में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक पाषाण रूप है, भगवान विष्णु का प्रतीक रूप माना जाता है। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे वासुदेवा। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। असुर जाति का राजा जलांधर की पत्नी वृंदा थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और एक पतिव्रता भी थी। जलांधर लोगों पे अत्याचार, देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसके वजह से भगवान विष्णु ने अपना जलांधर रूप बना करके वृंदा के पास जा करके उनकी पतिव्रता भंग किया, जिससे युद्ध में जलांधर मारा गया। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप पाषाण रूप में बदल जाओ, और वहीं अपनी शरीर को त्याग कर दिया। उस शरीर को त्याग करने के बाद से भगवान उस राख में से तुलसी का उत्पत्ति हुई, जिससे देव उठनी एकादशी के दिन श्री शालिग्राम जी से और माता तुलसी का विवाह हुआ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।